नमस्कार दोस्तों। देखो साथियों, बार बार लाइव आना, पोस्ट डालना हमें भी शर्म आने लग गई अब तो ना। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि ये जो मामला है ना, इसमें हमारे जो भी लोग हैं उनकी पूरे भारत में नजर है। इस मामले पे पैनी नजर बनाए हुए हैं सभी। तो युवा साथियों से मेरा एक अनुरोध है विशेष तौर पे कि वो इसमें इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करे जिससे हमारे समाज को नुकसान हो। और बैरवा समाज के जो प्रबुद्ध जन है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि बेवजह इस मामले को मीणा वर्सेस बैरवा बनाने की कोशिश ना करें। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले को शांति से निपटाया जाए और हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोषी की कोई जाति नहीं होती। अब वो वकील साहब आपके समाज से आते हैं या फिर वो लड़का आपके समाज से आता है तो ये एक संयोगवश हो सकती हैं चीजें। बाकी ऐसा नहीं है कहीं भी आप लोग इसको अदरवाइज ले जा रहे हो। अगर ले जा रहे हो तो अब जो चीजें हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। मीणा समाज के जो युवा हैं, जो कोई अगर किसी ने इस मामले में गलत तरीके की टिप्पणी की है और वो मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस लाइव के माध्यम से कि मुझे भी शर्म आने लगी है बार बार लाइव और पोस्ट करने से। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे आप सिर्फ 2 दिन का समय दें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ड्राइविंग कर रहा हूँ तो एक हाथ तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके हाथ जोड़ पाऊँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप इसमें इस तरह की हरकतें नहीं करें जिससे हमारे समाज को नीचा देखना पड़े। गायक है, एक कोई भाई का गीत भेजा है किसी समाज के लोगों ने मेरे पास में, वो फालतू का गाना गा रहा है गुजर और वो मीणा और बैरवाओं के बारे में। उससे भी निवेदन है कि वो अपना गाना हटाए। दूसरा मेरा एक अनुरोध है सबसे कि हमें इसमें फालतू पंचायत नहीं करनी। हमें जो ये असामाजिक तत्व है उनका इलाज करना है। अब हमारे जो समाज के लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा ये निवेदन है कि हमें मर्यादित रहना है। हमारी ऐसी कोई गलती नहीं हो जिससे हमें लज्जित होना पड़े या झुकना पड़े। ये देखो, हर चीज का समय होता है। उन्होंने वकील साहब ने ऐसे पता नहीं कितने कांड करवाए होंगे, कितनी शादियां करवाई होंगी, कितने लोगों के वीडियो वायरल किए होंगे, लेकिन एक समय था जिसपे जाके उस चीज का, क्योंकि अति का एक दिन अंत होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरी लड़ाई है वो समाज की लड़ाई अलग चीज है, मेरी जो पर्सनल लड़ाई है वो अलग है। क्योंकि उन्होंने जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया वो मेरी निजी लड़ाई है। उसमें मैं समाज को नहीं घसीटूंगा, न समाज का इस्तेमाल करूंगा। उसमें सिर्फ मैं सक्षम हूं और मैंने उस लेवल पे मेरी तैयारी पूर्ण की हुई है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग, जैसे मैंने एक वो मोना बैरवा के नाम से एक आईडी थी उसको डाला, तो सब ये कह रहे हैं कि तुम वकील हो, तुम ही ये कर सकते थे। अरे तुम सिर्फ फेसबुक पे ही लिख सकते हो क्या, और तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? मैंने तुमको इतने सारे लोग जो साथ देने की बात कर रहे हैं उनको इतना सा काम दिया कि आप इसकी आईडी का रीच आउट करो। ये आदमी कौन है, बाकी कार्रवाई मैं कर लूंगा। रीच आउट करने के लिए तो कहा है, उसमें भी ज्ञान दे रहे हो आप मुझे। तो फिर ऐसे साथ की मुझे भी जरूरत नहीं है। आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि हमें 2 समाजों को टकराव नहीं कराना, और इस 2 समाजों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करके मौके का फायदा उठाएंगे दोषी लोग। इसलिए हमें संयमित रहना है, संयमित भाषा में बात करनी है। और दोषी का देखो मुकदमा दर्ज हो चुका है, कानून अपना काम कर रहा है। मेरे हिसाब से आज रात में ट्रेस आउट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये जो लड़की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाबालिग लड़की का नाम आउट करना भी वो गलत है, उसने उसकी आईडी से मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी है और उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं, क्योंकि उस पर काफी फ्रेंड है, 3-4 हजार फ्रेंड है, तो वो नई आईडी नहीं है, वो पुरानी आईडी है। इसका मतलब वो कहीं न कहीं फोन चला रहे हैं। मैंने इस बात की सूचना प्रशासन को भी दी है कि वो फोन चला रहे हैं, आप उन्हें ट्रेस आउट कीजिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं न कहीं पूरा इसमें झोंक रखा है अपने आप को। आज होली है लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहाँ पे हूँ ये मुझे पता है, मैं घर पे नहीं हूँ। तो आप सबसे मेरा एक अनुरोध रहेगा, और आपसे लास्ट में, क्योंकि बार बार लाइव आना, पोस्ट करना, इसमें मतलब मैं लज्जित सा हो रहा हूँ। मेरी जो मतलब आत्मसम्मान है वो इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन अभी बैरवा समाज के उन सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे फोन करके
ये कहा, मिलके कहा कि भाई साहब हम इसको सामाजिक लड़ाई नहीं बनाना चाह रहे और ये जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, स्वतंत्र है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। इवन बैरवा समाज के काफी लोगों ने मुझे इस बारे में भी अवगत कराया कि इसने हमारे समाज के बारे में भी बहुत सारे लड़के के साथ चिटिंग कर रखी है। इवन कई लड़कों के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, कई लड़कों से पैसे ऐंठ रखे हैं। एक तो मेरे कोई पड़ोस का ही लड़का है, उसके सैनी समाज का, उससे पैसे ले रखे हैं, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। तो ऐसे देखिए, सबूत जुटाएं, परिवादियों से मुकदमा दर्ज कराएं तो कार्रवाई बनेगी ना, फेसबुक से कार्रवाई थोड़ी बनेगी। तो उसके लिए आप मुझे समय दीजिए। अब ये मामला मैंने शुरू में उठा दिया तो भाई केंद्र बिंदु में हो गया, तो मुझे बोलना बहुत जरूरी होती है, इसलिए मुझे मजबूरी में लिखना पड़ता है। मुझे शौक नहीं है कि मैं सारे दिन इस चीज पे लिखता रहूं। आपसे फिर एक बार लाइव के अंत में निवेदन है कि मामले को व्यक्तिगत रहने दें, उन तक इसको सामाजिक नहीं बनाएं, और अगर बैरवा समाज के लोग बनाते हैं तो उन्हें बनाने दें। आप लोगों से, खासकर मीणा समाज के युवाओं से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके आगे भीख मांगता हूं इस बात की कि आप लोग इसको सामाजिक लड़ाई में नहीं बदलें। धन्यवाद। और जो भी मोना बैरवा जैसी आइडिया है उनको ट्रेस आउट करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं इसमें पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ और ये 2 दिन की छुट्टी है, इनमें ये कार्रवाई जरूर करेंगे।